दोस्तों, आज डाविन वर्क का क्वेश्चन 56 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। ये टोटल वर्क हो गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी 6 आएगी। बी और सी की कितनी आ जाएगी 5 और ए और सी की कितनी आ जाएगी 4। हमने ये काम ए से अकेले से कराना है, तो वही सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कई बार। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 15/2। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 15/2 आ गई। ए का निकालना है तो बी प्लस सी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। बी प्लस सी हमारा यहाँ पे कितना है 5 है। तो 5 पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 15/2 माइनस 5, यानी कि यहाँ से 5/2 हमें मिल जाएगी ए की एफिशिएंसी। ए से ये काम कराएंगे तो 60/5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे 12 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 24 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 57 56 की तरह ही है, लिखा है ए और बी 20 दिन में, बी और सी 10 दिन में, सी और ए 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो एलसीएम वही 60 आएगा। टोटल वर्क हो जाएगा तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी 6 आएगी, सी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ से ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6 5 11 और 3 14। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें कंबाइंड मिल गई 7, और ये काम तीनों से कराना है, इसलिए यहाँ पे जो टाइम लगेगा तीनों के द्वारा वो कितना लगेगा 60/7। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और तो 8 4/7 डेज आ जाएगा मिक्सड फ्रैक्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 58 भी सिमिलर है, लिखा है ए और बी 72 डेज़ में कोई काम कर सकते हैं, बी और सी 120 डेज़ में कर सकते हैं, और सी और ए 90 डेज़ में कर सकते हैं। इनका एलसीएम लें तो एलसीएम मिल जाएगा 360, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, बी प्लस सी की 3 आ जाएगी, और सी प्लस ए की आ जाएगी 4। तो यहाँ से देखें 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हम देखते हैं। 4 3 7 5 12 आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ से कितनी मिल गई 6, ये एफिशिएंसी हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, तो 3 दिनों तक काम कितना भाग खत्म हो जाएगा। 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखते हैं। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, 3 दिन में कितना करेंगे 18। ये हो जाएगा 18/360, है ना। 18 से काट देते हैं, 18 दूनी 36, यानी 1/20, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी। क्या कह रहा है, ए स्किल्ड लेबर, हाफ स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर जो हैं वो काम करते हैं। इनका हमें डेज दिए 3 दिन तक काम करते हैं, टोटल 369 रुपीज़ मिलते हैं। इनकी एफिशिएंसी हमें दी है एक दिन का, ईच डे इनकी एफिशिएंसी कितना दी है 1/3 1/4 1/6। 3 4 6 को नीचे से हटाना है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4:3:2। अब देखो ये कितने दिन काम करता है 7 दिन, ये कितने दिन काम करता है 8 दिन, और ये 10 दिन। तो कितना कितना काम कर लेंगे, ये 28 काम कर लेगा, ये 24 काम कर लेगा, और ये 20 काम कर लेगा। टोटल कितना काम हो गया यहाँ पे देखो, 28 और 24 और 20 को जोड़ देते हैं, कितना मिल जाएगा 72। अब देखो जो रुपए हैं वो टोटल काम के हिसाब से बटेंगे, तो 369/72। हमें स्किल्ड लेबर का पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 28 से। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा वो 143.50 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 60 क्या कह रहा है, ए एम डेज में काम कर सकता है, बी एन डेज में काम कर सकता है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम हम देखते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा एम एन। ये टोटल वर्क मान लो, तो ए की एफिशिएंसी एन आएगी, बी की एफिशिएंसी एम आएगी। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे एम प्लस एन। ए और बी से हमें कितना काम करवाना है, हमें एम एन काम करवाना है, तो कितना टाइम लेंगे एम एन अपॉन एम प्लस एन डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा। 61 बहुत आसान है। क्या कह रहा है 61 में, 61 कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ए 4 दिन में और बी 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में 4 काम करेंगे। हमें कितना काम करवाना है इनसे, हमें करवाना 12 कितना आ जाएगा 3 दिन। 62 क्या कह रहा है, ए 1/4 काम को 10 दिन में कर सकता है, तो एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में। बी 1/3 काम 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, तो पूरे काम करने में कितना टाइम लेगा 60 दिन लेगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 120। तो ए की क्षमता कितनी आएगी 3, बी की कितनी आएगी 2।
तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो ए और बी के द्वारा जो समय लगेगा वो लगेगा 120/5, है ना। 120/5 कर तो इसको कितना मिल जाएगा 24 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या लिखा है, राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। राज अकेला कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम ले लें, कितना मिलेगा 60। इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 6 मिलेगी, इसकी कितनी मिलेगी 5। राज और राम की हमें एफिशिएंसी 6 मिल गई है और राज की हमें पता है कितनी है 5 है, तो राम की कितनी आ जाएगी, राम की आ जाएगी 1। तो राम के द्वारा कितना समय लिया जाएगा 60/1, कितना दिन लगेगा 60 दिन लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। लिखा है ए बी सी किसी कार्य को 575 रुपये के लिए करते हैं, ठीक है। तो ए और सी क्या करते हैं, 19/23 काम को पूरा करते हैं। 19/23, 23 अगर टोटल वर्क मान लें तो ए और बी कितना काम कर रहा है 19, तो सी कितना काम कर रहा है 4, है ना। अब देखो टोटल रुपीज़ कितने हैं 575, जो कि टोटल एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा तो कितना हो जाएगा 23। और हमसे पूछा है बी को कितनी राशि मिलेगी, ये यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ सी था, है ना, और बी का होगा 4। अब यहाँ बी का निकालना है तो बी के लिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 4 से, 23 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। सेम सवाल अभी हमने पहले भी किया था, ए प्लस बी 36 दिन, बी प्लस सी 60 दिन, ए प्लस सी 45 दिन को पूरा करते हैं। तो इनकी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 180। इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा हमें देखते हैं। तो यहाँ पे 5 3 8 4 12, तो ए बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी मिल गई सी। ये काम हमें सी से कराना है, सी से अगर कराना है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 यहाँ रख देते हैं, यहाँ 5 रखेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, और सी के द्वारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा कितना 180/1, यानी कि 180 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 66 क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से अगर हम बी की एफिशिएंसी की बात करें तो ए प्लस बी में 5 है और ए की यहाँ 3 रखेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन का कार्य आ गया एक दिन में 2 काम करेगा, तो लेकिन बी हाफ डे करता है, मतलब आधे दिन काम करता है। तो आधे दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो आधे दिन में 1 काम करेगा। तो हमसे पूछा ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 + 1 कितनी आ जाएगी 4, और ये कितना टाइम लेंगे ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60/4, यानी कि 15 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा डी ऑप्शन, है ना। ए क्वेश्चन नंबर 67, ए कितने दिन में काम करता है 20 दिन में, और बी करता है 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 12 का आ जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 3 आई, इसकी आएगी 5। अब क्या लिखा है, बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज। बी 9 दिनों तो काम करता है, तो बी 9 दिन में काम कितना कर लेगा, बी का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 काम, तो 9 दिन में कितना कर लेगा 45। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा 60 - 45 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बचा हुआ काम एक दिन में करेगा, तो ए के द्वारा कराना है रिमेनिंग वर्क को, रिमेनिंग वर्क करना है 15, और ए की एफिशिएंसी कितनी 3, तो कितना टाइम लेगा 5 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बन जाएगा। 68 देखते हैं। क्या लिखा है कि दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति ए मान लो ये 16 डेज में काम कर सकता है और एक व्यक्ति बी है वो 24 दिन में काम कर सकता है। तीसरे व्यक्ति के साथ वो 8 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा यहाँ पे। अब इनका हम एलसीएम लें कितना आ जाएगा 48, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की कितनी आ जाएगी 2, और इसकी कितनी आ जाएगी 8 से 6 बार। अगर हम यहाँ देखें ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो रही है 5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि दो व्यक्तियों ने 960 रुपये के लिए काम करना स्टार्ट किया, तो 960, अब 960 टोटल रुपए हमें दिए हैं और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6, और ये हमें सी का पूछा गया है कितने रुपए मिलेंगे, तो इंटू 1, तो ये कितना मिल जाएगा 160 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 1C मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 160 रुपीज़। ये रेशियो का सवाल हो गया। क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स में कमी हुई है, कितनी कमी हुई है नंबर ऑफ वर्कर्स में, नंबर ऑफ वर्कर्स 15 से कितना हो गया 11, ठीक है। उन्हें कितने वेजेस मिलते हैं, वेजेस में भी क्या हुआ है उनके अनुपात बढ़ा है थोड़ा सा, है ना, कमी हुई है। तो ये 22 रुपये पहले एक दिन में मिलते थे, अब कितने मिलते हैं 25।
अब टोटल मजदूरी क्या होगी, कुल मजदूरी, टोटल वेज कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब बस देखो इनका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको काट सकते हैं, 2 टाइम्स रेशो है, 5 से काटेंगे 3, 5 से ये 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 6/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 70 देखते हैं क्या लिखा है, स्टैनिक और पोल ने 28,800 रुपये के लिए कोई काम लिया। 1 एलोनी मानो स्टेनिस कर सकता है 36 डेज में काम, और पॉल कर सकता है इसी काम को 48 डेज में। पर एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से कोई एक व्यक्ति और आ जाता है, स्टैनिक पॉल के साथ एक व्यक्ति मान लो ए आ जाता है, तो ये काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 144। तो स्टैनिक की आएगी एफिशिएंसी 4, इसकी कितनी आएगी 3, और यहाँ से 12 × 12 144 आ जाएगी। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो स्टैनिक और पोल की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 7, तो यहाँ से ए व्यक्ति जो नया आया है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। टोटल कितने रुपए हैं, 28,800 रुपये हैं। अब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 12 के हिसाब से बांटेंगे, इनटू में कितना कर देंगे 5, तो कितना इसको रुपए मिलेगा ये हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 12,000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। 71 क्या कह रहा है देखते हैं, ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 150, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी कितनी आ गई 5। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 11। ए और बी ने 5 दिनों तक कितना काम किया, 5 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो एक दिन में 11, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा 55 काम हो जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क होगा 150 - 55, तो ये हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 95। हमसे पूछा है कि काम का कितना हिस्सा रह गया, शेष रह गया, 95 रह गया, कितने में से 150 में से रह गया है हमारा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से काट दें तो 19 5 या 95, और ये कितने टाइम्स जाएगा 30 टाइम्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या कह रहा है, एक्स 4 घंटे में कर सकता है और वाई 8 घंटे में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 8, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, है ना। दोनों मिलकर करते हैं एक्स और वाई, तो कितना टाइम लेंगे, देखो 8, टोटल एफिशिएंसी कितनी 3, 8/3, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 2, ये घंटे आ गए, है ना। अब ये 2 घंटे 2/3 मिनट, इसको हमें उसमें बनाना है, इसको हमें मिनट में आंसर निकालना है, तो मिनट में निकालने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। ये घंटे में आए हैं तो घंटे मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर देंगे 20 बार, 8 दूनी 16, 160 मिनट हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। लिखा है एक्स 1/4 काम को 6 दिन में करता है, तो पूरे काम करने में कितने दिन लेगा, 24 दिन ले लेगा। वाई शेष काम को 12 दिन में करता है, 1/4 काम एक्स ने किया, तो शेष काम कितना हो गया 3/4, यानी 3/4 काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। 3 से काटेंगे 4 बार, तो पूरे काम करने में कितने दिन लेगा 16 दिन लेगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 48, तो एक्स की एफिशिएंसी 2 और वाई की कितनी आ जाएगी 3, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। अब देखो ये काम दोनों से कराना है एक्स और वाई से, तो ये 48 टोटल वर्क हो गया, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 9 या 45, कितना बचा 3 डेज, तो ये ऑप्शन नंबर हमें कौन सा मिल जाएगा, सी ऑप्शन मिल जाएगा। 74 क्या कह रहा है, ए 24 दिन में कैसे काम कर सकता है, बी 5 दिन में कर सकता है, और सी 12 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 120। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5, बी की कितनी आ जाएगी यहाँ से 24, और सी की कितनी आ जाएगी 10। अब देखो ये काम सबसे कराना है, ए से भी, बी से भी और सी से भी, तो इनको हम जोड़ते हैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 39, तो कितना टाइम लेंगे 120/39। 3 से काटते हैं तो ये 40/13, इसको और सॉल्व करते हैं, 3 सही 1/13 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। जॉर्डन 2/3 भाग काम 10 दिन में करता है, तो देखो एक काम करने में कितना दिन लेगा, एक काम करने में लेगा 5 दिन। हमसे कितने भाग करवाना, 3/5 इंटू 1, तो यहाँ भी हम 3/5 इंटू कर देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो यहाँ कितना आएगा 15 आ जाएगा ना, 15। 5 से काटेंगे, ये भी जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 डेज। फिर से देख लेते हैं, 2/3 काम को 10 दिन में करता है, तो एक काम को 15 दिन में करेगा, 3/5 काम के लिए उसे कितने लगेंगे 9 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये हमने टाइम एंड वर्क के 20 क्वेश्चंस देखे इस पार्ट में, है ना। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।